स्कूल के बच्चे कैंटीन में मांस का सूप खा रहे थे और अगले ही पल उसमें कुछ देख लड़का सुन्न पड़ जाता है क्योंकि मांस के टुकड़े पर उसके दोस्त के टैटू जैसा पैटर्न था। यह देख बच्चे डर कर भाग जाते हैं और कैंटीन की दादी अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। दरअसल आधे महीने पहले स्कूल का सूप बहुत मशहूर हो गया था। स्कूल के सारे बच्चे उसे बड़े चाव से खाते थे। यहां तक कि एक लड़का सूप खाते हुए इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम चलाकर वायरल हो चुका था। सारे बच्चे यही सोचते थे कि दादी ऐसा क्या डालती हैं जिससे सूप इतना स्वादिष्ट बन जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दादी सूप अपने बेटे की हड्डियों से बनाती थी। यह लड़का इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहता था, इसलिए वह लाइव स्ट्रीम करके सूप का रहस्य खोजने जा रहा था। वह दादी की रसोई के पास आकर चमचा उठाता है और जब पतीले का ढक्कन हटाने जा रहा था तभी पीछे से अचानक दादी आकर उसको पूछती है कि वह क्या कर रहा है। घबराकर लड़का दादी से झूठ बोलता है कि उसके सूप में कुछ गड़बड़ है ताकि वह उसका रहस्य जान सके, लेकिन इसको लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते पतीला नीचे गिर गया था और उसमें से अजीब हड्डियां बाहर निकल आई थीं। यह देख सारे बच्चे हैरान थे और दादी को भला बुरा कहने लगे थे और उस लड़के ने इंटरनेट पर लाइव दादी को वायरल कर दिया था। सारे बच्चे उसकी वीडियो बनाने लगे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पोटली पर नहीं जाता जिसको दादी ने तुरंत छुपा दिया था। इस घटना के बाद यह लड़का स्कूल में हीरो बन गया था और उसने अपनी गर्दन पर एक टैटू भी बनवा लिया था। लेकिन उसके अगले दिन से ही लड़के काले कपड़ों में एक अजनबी आकर उससे टकराता है, जिसका पीछा करते हुए लड़का बास्केटबॉल के हॉल में चला गया था। तभी वो अजनबी एक लंबा चाकू निकालकर लड़के पर हमला कर देता है, लेकिन लड़के ने फुर्ती से अपने आप को बचा लिया था। पर तभी अचानक वो अजनबी उसकी नजरों से गायब हो जाता है। फिर लड़का गुस्से में कैंटीन की दादी के पास जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये सब दादी ही कर रही थी। लड़का दादी पर गुस्सा निकाल रहा था, तभी अचानक उसे कैंटीन में एक काली परछाई दिखती है। उसने सोचा कि काले कपड़ों वाला आदमी दादी का बेटा होगा, पर तभी चाचा आकर बताते हैं कि दादी का बेटा आधे महीने पहले मर चुका है। उसके बेटे के टुकड़े कर दिए गए थे और उसका सिर अभी तक नहीं मिल पाया है। तभी दादी दुखी होकर रोने का नाटक करने लगती है। तभी टीचर आते हैं और लड़के को यह तमाशा बंद कर दादी से माफी मांगने को कहते हैं। इस घटना की खबर फैलते ही सारे लोग लड़के को ही दोषी ठहरा रहे थे। सारे बच्चे उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने लगे थे और अगले दिन से ही वह दोस्तों की नजरों में हीरो से जीरो बन गया था। चारों तरफ उसकी बेइज्जती हो चुकी थी, जिससे वो रोने लगा था। लेकिन फिर एक दिन बिल्ली को देख उसे एक आइडिया आता है। वो बिल्ली को मारकर दादी को फंसाना चाहता था, पर दादी की रसोई में घुसते ही उसे एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। टेबल पर तरह तरह की पूजा सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि कोई रस्म की जा रही हो। तभी लड़का फोन निकालकर इन सब की तस्वीर लेने जाता है तो उसका फोन अचानक खराब हो गया था। तभी उसके पीछे एक काला साया आ जाता है। लड़के ने मुड़कर देखा तो काले साये ने उसको जकड़ लिया था और जब काला साया अपनी टोपी उतारता है तो उसमें से केवल काला धुआं निकल रहा था। यह देख लड़के की